23 जुलाई 2016, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल के मशहूर देह मजांग स्क्वायर पर तूतप इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर हजारा समुदाय के लोग थे। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच जिस्म पर बारूद बांधकर 2 फिदायीन घुसे और दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों ने खुद को उड़ा दिया। 97 लोगों के चीथड़े उड़ गए और 260 बुरी तरह जख्मी हुए। यह काबुल में साल 2001 के बाद सबसे बड़ा हमला था। जांच शुरू हुई, स्पेशल फोर्स की टीम बनाई गई। फाइनल रिपोर्ट आई तो पता चला यह हमला इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने किया था, जिसे आज दुनिया ISIS के नाम से जानती है। इस टेरर ब्रिगेड की नींव आतंक के सबसे बड़े आका अबू बकर अल बगदादी ने रखी थी, मगर बगदादी तो मारा जा चुका है। ऐसे में वो चेहरा कौन है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर नरसंहार का कॉन्ट्रैक्ट लिया? किसने खुरासान की खूनी ब्रिगेड को फिदायीन बम बनाया और एक के बाद एक 7 धमाकों को अंजाम दिया? वो कहां रहता है? दुनिया के किस कोने में उसका सीक्रेट ठिकाना है? वो कैसे ISIS की हत्यारी ब्रिगेड को कंट्रोल करता है? और सबसे अहम ये कि तमाम खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर उसने कैसे काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का खूनी प्लान तैयार किया? हैरानी इस बात की है कि बारूदी साजिश का अलर्ट था। 3 देशों की खुफिया एजेंसियों के पास टेरर अटैक से जुड़ा पुख्ता इनपुट था। ब्लास्ट कहां होगा, कैसे होगा, टारगेट कौन होगा, इस हमले को अंजाम कौन देगा, सारी इंफॉर्मेशन भी थी। बावजूद इसके काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। सारी तैयारी, सारा तामझाम जिस टेरर चीफ के सामने बौना साबित हुआ वो ये है। मावलावी असलम फारूकी, ISIS का चीफ। डॉक्टर शाहब अल मुजाहिर, काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे तमाम ताकतवर देशों की सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाल रखा था। एयरपोर्ट के आसपास ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया था जिसे भेद पाना नामुमकिन था। मगर ISIS खुरासान के इन 2 चेहरों ने ऐसा नरसंहार किया जिसे देख पूरी दुनिया दहल गई। भले ही धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ, मगर इस ब्लास्ट की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंतकाम की बात कर रहे हैं। ISIS खुरासान के खात्मे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन तक का प्लान बना रहे हैं। जानते हैं बाइडेन की इस बेचैनी के पीछे की वजह क्या है? सरेआम एक आतंकी संगठन ने सुपर पावर की धज्जियां उड़ा दी। 20 साल से जो अमेरिका आतंक के सफाए के लिए अफगानिस्तान में बैठा था, उसकी मौजूदगी में ही ISIS ने खून की नदियां बहा दी। जो काम बगदादी और ओसामा जैसे दहशतगर्द भी नहीं कर पाए, उसे ISIS खुरासान के इन 2 आतंकियों ने किया और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। ISIS खुरासान के इन्हीं 2 चेहरों ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारूदी खुराफात की प्लानिंग की। बड़े ही शातिराना अंदाज में इन दोनों दहशतगर्दों ने सीरियल ब्लास्ट की स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये वही आतंकी हैं जिन्हें कुछ वक्त पहले ही अफगानिस्तान की जेल से रिहा किया गया था। जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, ISIS खुरासान का चीफ मावलावी असलम फारूकी जेल से रिहा हुआ और इस रिहाई के चंद दिनों बाद ही उसने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया। ऐसा दावा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और जियो न्यूज के पूर्व संपादक हामिद मीर भी करते हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ISIS खुरासान के साथ तालिबान की लड़ाई फॉल ऑफ काबुल के अगले दिन से शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। 16 अगस्त को जो काबुल की पुलचरखी जेल है, वहां से तालिबान ने जो अपने कैदी छुड़वाए, तो जो कैदी छुड़वाए उसमें पाकिस्तानी भी थे। लेकिन उसी जेल में जो ISIS खुरासान के लोग थे, उनको तालिबान ने वहीं पे गोली मार दी, जिसमें कि अबू उमर खुरासानी भी शामिल है, जो कि ISIS खुरासान का साबिक कमांडर है। तो 15 अगस्त को काबुल पे तालिबान ने कब्जा किया। 16 अगस्त से इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। तो लड़ाई तो उनकी पहले भी चल रही थी। रिहाई के बाद ISIS खुरासान का चीफ मावलावी असलम फारूकी पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसने वहीं काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की प्लानिंग शुरू की। इस हमले को अंजाम देने के लिए मावलावी असलम ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी मदद ली। कैसे, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले
आपको मावलावी असलम फारूकी की टेरर कुंडली बताते हैं। मावलावी असलम फारूकी साल 2019 में ISIS-K का चीफ बना। असलम फारूकी पाकिस्तान के रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है। ISIS-K से पहले असलम फारूकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। असलम फारूकी के हक्कानी नेटवर्क और TTP से भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन साल 2019 में असलम फारूकी को गिरफ्तार किया गया। असलम फारूकी अफगानिस्तान की बगराम जेल में बंद था। पाकिस्तान में बैठकर असलम फारूकी ने शहाब अल मुजाहिर को कमांडर नियुक्त किया, जो कि अफगानिस्तान में था। इन दोनों ने मिलकर काबुल एयरपोर्ट को कत्लगाह बनाने की तैयारी शुरू की थी। असलम फारूकी ऑर्डर देता था और शहाब अल मुजाहिर उसे फॉलो करता था। शहाब अल मुजाहिर ही वो शख्स है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के लिए फिदायीन तैयार की, उन्हें ट्रेनिंग दी और इसके पीछे का मकसद था तालिबान से बदला। फिक्र